हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे एक ऑक्टोपस, जिसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग बनाने के बाद हम लोग इसमें अभी इसमें 6 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 ये 6 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद मैजिक रिंग को क्लोज कर देंगे और हमारी जो सबसे पहले वाला जो स्टिच था उसमें इसको स्लिप स्टिच करके क्लोज कर देंगे। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे। अब यहाँ से हमारा सेकंड राउंड स्टार्ट होगा। उसके लिए हम लोग इसी में सेम जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच किया है यहाँ पर एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट में भी 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अभी हम सब में 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। टोटल हमारे यहाँ पर 12 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे सेकंड राउंड में। ये हमारा एक राउंड कंप्लीट हो गया। अब सेकंड राउंड में हम लोग नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच किया था। नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, इससे नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2। फिर इससे नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इससे नेक्स्ट में 2 बनाएंगे। फिर इससे नेक्स्ट में फिर से 1 बनाएंगे, नेक्स्ट में 2 बनाएंगे, फिर 1 बनाएंगे, फिर 2 बनाएंगे। इस पूरे राउंड को ऐसे ही कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। अब यहाँ से हमारा सेकंड राउंड स्टार्ट होगा। सेकंड राउंड के लिए नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया और थर्ड सिंगल क्रोशिया में हम लोग 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से वही 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक, नेक्स्ट में भी 1 और थर्ड में 2 बनाएंगे। ये राउंड कंप्लीट कर दिया है। इसमें हमने 2 सिंगल क्रोशिया में 1-1 बनाया है और थर्ड वाले में 2 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं। अब थर्ड राउंड में हम लोग पहले सिंगल क्रोशिया में 1 बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में भी 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, थर्ड में भी 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फोर्थ वाले में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। रिपीट करेंगे। 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में 1 और बनाएंगे, नेक्स्ट में 1 बनाएंगे और फोर्थ में 2 सिंगल क्रोशिया सेम में बनाएंगे। अब यहाँ पर ऐसे करना है, जो 3 स्टिच हैं इनमें इसमें 3 स्टिचेस में 1-1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फोर्थ स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे 1, नेक्स्ट में 1, नेक्स्ट में 1 और फोर्थ में 2 बनाएंगे। ये राउंड मेरा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट राउंड में हम लोग क्या करेंगे, हमने इस राउंड में 3 स्टिचेस में 3 सिंगल क्रोशिया और फोर्थ में 2 सिंगल क्रोशिया बनाए थे। अब इसमें हम लोग 4 में सिंगल 1-1 बनाएंगे, 1, नेक्स्ट में 2, नेक्स्ट में 3 और ये 4। हमने इन चारों में सिंगल क्रोशिया बनाए हैं और जो फिफ्थ वाला है इसमें हम लोग 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यानी 4 स्टिचेस में सिंगल और फिफ्थ में डबल सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये राउंड ऐसे ही कंप्लीट करना है पूरा यहाँ तक। फिर इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे। ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट राउंड में सबसे पहले हमने 1 सिंगल क्रोशिया और 1 में डबल बनाए थे, नेक्स्ट में 2 में सिंगल और थर्ड में डबल बनाए थे, फोर्थ में हम लोगों ने 4 में सिंगल, फिफ्थ में डबल बनाए थे। अब हम लोग क्या करेंगे, 5 में सिंगल और 6 में डबल बनाएंगे। अब इसको ऐसे ऐसे ही बढ़ाते जाना है। जितना भी मतलब आपको बड़ा ऑक्टोपस का जो हेड है वो बनाना है, आप उसी तरीके से इनको बढ़ा सकते हो। अब मैं इसको आगे बढ़ाऊँगी। मैं कितना बढ़ाऊँगी इसको, मैं इतना बड़ा बना रही हूँ इसे, तो फिर मैं आपको ये पूरा कंप्लीट करके दिखा दूँगी। पहले आप इतना मतलब आप पहले वो सोचिए कि आपको कितना बड़ा बनाना है, उसी हिसाब से आप इसमें सिंगल क्रोशिया बढ़ाते जाइए। अब हमने यहाँ पर 5 में सिंगल और 6 में डबल बनाने हैं, फिर 7 में सिंगल और 7th में डबल, 7 में सिंगल और 8th में डबल,
फिर ऐसे ही 8 9 10 11 12 जितने भी आपको बढ़ाने हैं उसे नेक्स्ट वाले में डबल करते जाना है। तो मैंने ये इतना बना लिया है। अभी फ़िलहाल मैंने इसमें क्या किया है, जैसे हम लोग ये सिंगल क्रोशिया बनाते जा रहे हैं। पूरा प्रोसेस ऐसे ही करना है। अभी आगे ऐसे 2 सब में सिंगल सिंगल बना रही हूँ मैं। 3 4 5। अभी यहाँ पर 5 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद आपको 5 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद आपको यहाँ पर रिड्यूस करना है इसको, यानी इसको कम करना है। तो कम कैसे करेंगे, सीधा हम लोग इसी में ही नहीं डालेंगे इसको। कैसे कम करेंगे, जैसे इससे नेक्स्ट वाले में, इसमें हमने बना दिया, अब इससे नेक्स्ट वाले में डालेंगे यहाँ पर और इसको ऐसे निकालेंगे। अब इसको इसी में ही रखना है, क्रोशिया में रखना है, बाहर नहीं मतलब धागा नहीं निकालना इसमें से। अभी नेक्स्ट हम लोग इसको यहाँ पर ऐसे पकड़ लेंगे और जो नेक्स्ट वाला जो स्टिच है उसमें फिर से ऐसे ले जाकर धागा निकालेंगे। यहाँ पर अब हमारे 3 धागे हो गए हैं जो कि नीचे 2 स्टिचेस को कनेक्ट कर रहे हैं। तो अभी हम ऊपर से ये धागा इस पर लेंगे और इन दोनों में से निकाल देंगे। तो यहाँ पर ये एक कम हो गया है, ठीक है। अब आपको ऐसे ही करते जाना है, जैसे 4 या 5 आप सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 5। जैसे मैंने यहाँ पर अभी 5 बना दिए, तो मैं अभी यहाँ पर फिर से कम कर सकती हूँ। लेकिन अगर आप अगर उसकी शेप देखेंगे, जैसे आपकी मतलब उसकी शेप आ रही है ऑक्टोपस के हेड की, तो आप उसी हिसाब से इसको कम करेंगे या फिर सिंगल क्रोशिया कंटिन्यू करेंगे। तो अभी मेरी इसकी जो शेप है वो अभी बिल्कुल ऐसे सर्कल शेप में आ रही है, तो अभी मैं इसमें कम नहीं करूँगी। अब मैं सब में सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी। अगर आपके ऑक्टोपस की शेप अगर ऐसी आ रही है, जैसे मेरे वाले की राउंड शेप में आ रही है ऐसे, ये हमारा जो अंदर का साइड है वो है और ये हमारी जो फ्रंट साइड है यानी राइट साइड है जो, अगर आपके ऑक्टोपस की शेप भी ऐसी आ रही है राउंड शेप में, तो अभी आप भी कम मत करना। अभी आगे आप सिर्फ सिंगल क्रोशिया को ही कंटिन्यू करना। अभी आपको कहीं पे भी कम नहीं करना है। मेरे ऑक्टोपस के हेड की शेप पूरी राउंड शेप हो गई है और ये राउंड यहीं पे कंप्लीट होते हैं सभी। अभी हम इसको यहीं पे क्लोज़ करेंगे। तो क्लोज़ करने के लिए हम लोग इसको यहाँ यहीं कट नहीं करेंगे, इसके जैसे हम बना रहे थे इसे यहाँ से उल्टा कर देंगे ऐसे। अब एक राउंड यहाँ तक हम ऐसा ही लेके आएंगे, सब में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर फिर एक बाउंड्री सी बन जाएगी जिस पे हम लोगों को एक और डिज़ाइन बनाना है। मैंने इस रो को कंप्लीट कर दिया है कि यहाँ पर मैंने इसको स्लिप स्टिच कर दिया। अब हम इसको यहाँ पर एक चेन बनाकर इसको थ्रेड को कट कर देंगे। इसको अंदर की ओर हाइड कर देंगे। अब हमें यहाँ पर ये कवर करने के लिए ऊपर इसका कवर बनाना है। उसके लिए जहाँ पर ये हमने ये बाहर वाली रो बनाई है, इसके नीचे ही यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे। ऊपर इसको छोड़ देंगे। एक ये है रो और एक ये सेकंड वाली रो में यहाँ पे अटैच कर देंगे। अब हम हर इसमें सिंगल क्रोशिया कंटिन्यू करेंगे।
अब यहाँ पर हम इसको बंद करेंगे, तो बंद करने के लिए मैंने यहाँ पर बीच बीच में भी इसको कम किया है। अगर आपका ये सीधा चल रहा है तो अच्छी बात है, अगर आपको ये मतलब ये क्लोज़ नहीं हो रहा है तो इसको कहीं कहीं पर आप ऐसे भी कम कर सकते हो। जैसे अभी मैं कम करके दिखाऊंगी आपको। जैसे हमने एक में डाला, सेकंड में भी डाला, इसको निकालना नहीं है, धागे को इसके अंदर रखना है। मैंने यहाँ पर 3 में डाल के और फिर सभी को एक साथ निकाला है। अभी फिर आप लोग इसके आगे 3 या 4 स्टिचेस में क्रोशिया बनाकर फिर बाद में फिर इसको कम कर सकते हो। मैंने यहाँ पर 3 बना लिए, 4 बना दिए, फिर 4 के बाद फिर से 2 या 3 में आप इसको कम कर सकते हो। ऐसे ऐसे करके ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है, फिर ये क्लोज़ हो जाएगा। इसके अंदर हम लोग फिर रुई डालेंगे। ये पूरा कंप्लीट करना है। पहले मैं इसके अंदर रुई डाल देती हूँ। इसके अंदर सारी रुई डाल दो ऐसे। अब इसको फिर से वैसे ही बनाना है जैसे पहले बनाया था, वैसी ही प्रोसेस है इसमें भी। आप इसमें भी कम कर सकते हो। 3 या 4 स्टिचेस में सिंगल क्रोशिया बनाकर फिर 2 या 3 को उठाकर उनको पूरा नहीं बनाना है। मैंने इसमें रुई डाल के इसे बंद कर दिया है ऊपर से। अब जो हमारी ये बाउंड्री है इस पे हम लोग दूसरा कलर अटैच करेंगे। दूसरा थ्रेड मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर का लिया है। आप एक कलर का यूज़ करके भी इसको बना सकते हो, लेकिन मैंने थोड़ा कॉम्बिनेशन ऐड किया है ताकि और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाकर सेम स्टिच में ही हम लोग 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। देन नेक्स्ट में हम लोग फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया इसमें बनाए हैं मैंने। और नेक्स्ट में फिर आप लोग 2 भी बना सकते हो और 3 भी बना सकते हो। मैंने शायद यहाँ पर 2 बनाई हैं। ऐसे ही पूरा कंप्लीट करना है।